सबको जय मसीह की। प्रिय, आज भी हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। पहला पतरस 2:9 और 10। उसमें लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर का निज प्रजा है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर का ही प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। देखो, ये पतरस के ज़रिए से परमेश्वर ने क्या अद्भुत बात प्रकट किया है। तो जब भी आपको लगता है मेरा कोई नहीं है, तो आप देखना परमेश्वर का निज प्रजा, इसके बीच में जो आयत है, आयत के बीच में से मैं बता रहा हूँ, वो ये है, यू आर गॉड्स ओन पीपल। अब उनका खुद का निज, प्राइवेट, उन्हीं के अपने खानदान की, अपने परिवार की, अपनी प्रजा है। जैसे परमेश्वर का जो लेवल है उस लेवल तक तुमको लाया। पहले तुम कुछ नहीं थे, इसमें लिखा है, पहले तुम कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब उनका निज प्रजा हो। परमेश्वर ने आपके ऊपर इतना आशीर्वाद दिया। जो कोई विश्वासी है, आप में से कोई ये चिंता ना करे कि मेरा कोई नहीं। इसमें कई लोग लोनलीनेस, अकेलापन को भी महसूस करते हैं। तो याद करो कि परमेश्वर का निज प्रजा है। तो भजन की 3:8 में भी लिखा है, तुम मेरे ही लोग हो। परमेश्वर अपने ही लोगों को अनुग्रह देता है, अपने ही। परमेश्वर मनुष्य को एक लेवल पर ब्लेसिंग दिया, लेकिन अपने लोग, उसको प्रभु ने अपने लोगों को ब्लेस किया है। तो आप लोग भी उसमें आता है। बाइबल के अनुसार 2 प्रकार के लोग परमेश्वर के निज प्रजा है। एक तो अब्राहम से जो एक वादा किया था, एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत यहूदी लोग जो पैदा हुआ, जो अब्राहम, इसहाक, याकूब, उनके 12 बेटे, उधर से जो वंश हुआ था, यहूदी लोग, इजरायली लोग, वो परमेश्वर का निज प्रजा है। लेकिन बीच में उसने यीशु को या मसीहा को ग्रहण न करने के कारण उन पर जो कुछ समय के लिए एक परमेश्वर का प्रकोप आया, लेकिन अंत के समय होने के कारण परमेश्वर ने उनको फिर से ब्लेस करना स्टार्ट कर दिया, फिर से अनुग्रह में रखा, और अंत में मसीहा आकर उनको सबको अपना वश में कर लेगा। प्रभु स्वर्ग से उतर कर आएगा। प्रभु 2 बार स्वर्ग से उतर कर आएगा। यीशु मसीह एक रहस्यमय रूप से कलीसिया को उठाने के लिए, जो कि राप्चर बोलते हैं, और दूसरा यहूदियों को बचाने, और यरूशलेम में राजा 1000 साल तक राजा बनकर रहेंगे। वो सब होने वाला है। अभी उधर की घटनाएं आपको सुनाई दे रहे होंगे। तो याद करो खुशी की बात, ये जो यहूदी को ही परमेश्वर ग्रहण करते थे उस जमाने में, उस युग में, लेकिन जब से मसीह यीशु आया है, उसकी मृत्यु हुई, तब परमेश्वर ने यह दरवाज़ा सब जातियों के लिए खोल दिया। जाति जाति के लोग प्रवेश करो, कि महाराजा आ गया है। ये भजन की 24 में महाराजा प्रवेश कर रहा है कि फाटकों तुम खोलो। तो बहुत सारे अन्य जातियों को परमेश्वर ने इनके साथ आने दिया और आपको निज प्रजा करके बुलाने लगा। तो पतरस बोल रहे कि पर तुम एक चुना हुआ वंश है, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, और राजपदधारी है, याजकों का समाज है। परमेश्वर के पास जाकर वो उनकी सेवा टहल करने, उनसे विनती करने, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए आपको बुलाया है। और तुम्हें पवित्र लोग, का दोष बोलते हैं इब्रानी भाषा में, कादेश या कादोश दोनों शब्द बोलते हैं, और पवित्र लोग हैं आप, और परमेश्वर की निज प्रजा है। उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि तुम परमेश्वर की निज, पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से आपसे रिश्ता रखते हैं। कि पहले देखो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। प्रभु यीशु खुद ज्योति है। परमेश्वर, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं इस जगत की ज्योति हूँ करके प्रभु ने कह दिया। उसका गुण प्रकट करो। अगर तुम्हें प्रभु, ये बात जब समझ में आता है
और हृदय में उस बात को बार बार आप मनन करते तो एक प्रकाशन होता है, तो आप भी उसका अद्भुत गुण और उसकी जो चमत्कार, उसकी उजियाला आप भी प्रकट करना स्टार्ट करते हैं। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, हम नरक जाने के लिए बिल्कुल रेडी लाइन पे थे, खाओ पियो और जियो मरो नरक में जाओ, ये वाली बात था। अब हम तो कुछ है, देखो पहले हम कुछ भी नहीं थे, तो सबके घमंड इसमें चूर चूर हो जाता है। प्रभु ने सच कह दिया कि भाई यीशु के बगैर तो कुछ नहीं है। पहले तुम कुछ भी नहीं थे, कब? जब हमने यीशु को ग्रहण नहीं किया था। और अब परमेश्वर का ही प्रजा हो, परमेश्वर का ही प्रजा है, उसका निज तुम पर दया हुई, परमेश्वर ने हम पर कृपा किया, उस कृपा को धन्यवाद करो हमेशा। तो इस बात को लेकर धन्यवाद करो कि अब तो मैं कुछ हूँ, पहले मैं कुछ नहीं था, यीशु की वजह से हुआ, यीशु ने मुझे ग्रहण किया। यीशु को एक व्यक्ति के रूप में अगर आप देखना चाहते तो बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग भी कई बार कि ये बाजू में बैठा आएगा, इधर कहीं आएगा, ये बहुत ही कम ऐसा पाया जाता है। परमेश्वर आत्मा है, याद रखना। यीशु चाहे तो प्रकट हो सकता है, लेकिन 99.99% वो सामने इस तरह आपकी फिजिकल दृष्टि आँखों के सामने नहीं आता। लेकिन आप आँख बंद करके प्रार्थना करो तो आपके हृदय में वो प्रकाशन डाल देते हैं, आपके हृदय के पिक्चर के सामने वो आ जाता है, आत्मिक रूप से दिख जाता है। और याद करना, प्रभु ने आपको चुन लिया है, अब आप अकेले नहीं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, काउंसलिंग में भी देखा है कि अकेलापन है। बहुतों का कहना है कि मेरा कोई नहीं है, ये जो सब दिख रहा है कि वो सब दिखावा है, ये लोग अपनी मकसद के लिए आते हैं मेरे से मिलने, इनमें कोई वो नहीं है। तो इस तरह की बातें जो बोलते हैं, तो याद करना आप उसमें एक अकेलापन महसूस हो रहा है। बहुत सारे लोग, इवन बिलीवर्स, उसने धोखा दिया, इसने ये किया। नो, आप अकेले नहीं हैं। चाहे कुछ लोग साथ में आए चाहे ना आए, यीशु मसीह हमेशा आपका साथ है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपका साथ है। ये हर दिन देखना, आज भी आप विश्वास करो तो आपको अंदर से महसूस होना स्टार्ट होगा कि कोई मेरे साथ है। और यूहन्ना 14 में प्रभु यीशु की मृत्यु के एक दिन पहले, एक रात पहले, प्रभु खुद बता रहे, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर आऊँगा, तुम्हें साथ में रख लूँगा, मैं आऊँगा बोले। और देखो, और उसके 50वें दिन पेंटाकोस्टा, पवित्र आत्मा आ गया, यीशु आ गया, पिता आ गया और हमारे साथ रहने लगा। और कलीसिया में विश्वासी एक एक करके यीशु को ग्रहण करने लगा। उसके बाद आज दिनांक तक यीशु मसीह एक एक व्यक्ति जो भी उसका नाम पुकारते उनके साथ आकर रहने लगता है। जब वो रहने लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। और यीशु ने खुद ही कहा, मैं आऊँगा, मैं अपना पिता के साथ आऊँगा और हम दोनों तुम्हारे भीतर रहेंगे। ये कैसा हो सकता है? इतना बड़ा परमेश्वर जो पृथ्वी, सूरज, सितारों सबको बनाया, वो आकर इतना बड़ा परमेश्वर कैसे मेरे अंदर रहता है? बाइबल में लिखा है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। मंदिर का मतलब ये है कि घर या रहने के स्थान, तुम परमेश्वर का वास स्थान हो। पवित्र आत्मा रहता है, यीशु रहता है। और यीशु ने कहा, मैं पिता के साथ आकर रहूँगा। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपके अंदर आके रह रहा है, तो आप अकेले कैसे हैं? तो आपको ऐसा लगता है कि 3 परमेश्वर आके रहे, नहीं, ऐसा नहीं। 3 व्यक्ति है, लेकिन तीनों व्यक्ति एक ही है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, एक ही परमेश्वर है हमारा। वो आकर हमें रह रहा है। आप जब चाहो बुलाए प्रभु यीशु, तो आपका लोनलीनेस या अकेलापन दूर हो जाता है। वो आपसे बात करने लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे से बात नहीं करता। प्रभु कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया है कि आपसे बात ना करे। मनमुटाव वाली स्पिरिट यीशु में है ही नहीं है। और बात यह है कि हम सुनते नहीं, कुछ लोग सुनना नहीं चाहता, कुछ लोग सुने तो भी पता नहीं चलता। बात यह है। लेकिन मैं समझता हूँ सारे विश्वासी लोग सुनना चाहते हैं, किसी कारणवश सुन नहीं पाता। तो वचन और प्रार्थना में लगे रहो तो वो साथ आ जाता है। जितने भी लोग जो लोनलीनेस है, अकेलापन, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरा सहायता करने वाला। भजन गीत में क्या लिखा? मेरा सहायता कहाँ से आती है? मेरा सहायता आसमान और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर की ओर से आती है। 121 भजन गीत में लिखा।
तो एक एक भजन को देखो कि उसमें 23 भजन गीत को देखो, वो परमेश्वर के साथ ऐसा लिपटा है। वो लिख रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझ भेड़ को कोई घटी न होगी, हरी हरी चराई में वह ये चरवाहा मुझे चलाता। नया नियम में यूहन्ना 9:10 में साफ लिखा है चरवाहा कौन है। तो यीशु 9:10 और 10 और 11, वो जो यूहन्ना का सुसमाचार, इसमें लिखा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपना भेड़ों के लिए जान दे देता हूँ। और याद रखना कि प्रभु यीशु ने जैसे वाकई में जैसे उसने बोला वैसे अपना जान दे दिया कलवरी पर। और हम एक एक भेड़ को, एक एक को उसने ग्रहण कर लिया, बड़ा सा झुंड बना लिया। उस झुंड को एक्चुअली कलीसिया बोलते हैं। उस झुंड में यहूदी भी शामिल हो जाएंगे, सब लोग शामिल हो जाएंगे, एक चरवाहा एक झुंड हो जाएगा। ये भी साफ सुथरा लिखा। तो उसमें परमेश्वर की खूबियत ये है कि वो व्यक्तिगत तौर पर आपसे बात करता है। और एक समाज, तुम लोग कौन सी समाज है इसमें लिखा है ना, इसमें पर तुम एक चुना हुआ वंश है, वंश एज ए पर्सन भी, एज ए ग्रुप, और राजपदधारी याजकों का समाज है। तुम राजपदधारी है रॉयल। तो जितने लोग मैं कोई काम का नहीं सोचते, तो इस समझ लो प्रभु ने आपको चुन लिया है, उसी की कैटेगरी का, उसी की लेवल का बना दिया है। बनाने के बाद वो आपसे पर्सनली प्रेम भी करते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी बात करते हैं। बाइबल में नया नियम में देखो कलीसिया के तौर पे भी बात करते हैं। प्रकाशित वाक्य 2-3 अध्याय में एक एक कलीसिया, एक एक ग्रुप को, फिलडेल्फिया की कलीसिया, तुयथैरा की कलीसिया, ऐसे करके 7 प्रकार के ग्रुप से बात करते हैं। एक एक ग्रुप में भी प्रभु बात करते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी प्रभु बात करते हैं। पतरस से प्रभु ने कैसे, हे पतरस, शिमोन पतरस करके उनको उनका नाम लेकर उनसे प्रार्थना करते हैं। यूहन्ना करके उसको बुलाते हैं, एक एक व्यक्ति को। पौलुस पौलुस, ये शाऊल शाऊल करके है एक्चुअली प्रेरितों का पुस्तक में, तो मुझे क्यों सताते हो, तो शाऊल को पर्सनली बुलाते हैं। पुराना नियम में भी जब अब्राहम अपने बेटे का, उस समय उसका नाम अब्राहम था, अब्राहम ने बेटे का बलि चढ़ा रहे थे या तलवार उठाया, उसी घड़ी स्वर्गदूत को भेजकर प्रभु ने उनको ऐसा करके बुलाया, अब्राहम अब्राहम, तो अपने लड़के को मत मार। यानी प्रभु का कहना है कि तू उसको मत मार, मैंने तेरे विश्वास को देख लिया, मैं अपने बेटे को दे दूंगा। एक्चुअली वो बेटा आ गया, वो यीशु है। तो आपका अकेलापन दूर हो गया। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, और आपका जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है यानी कि हीन भावना हट जाए, और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से मैं बहुत बड़ा हूँ दूसरे से, वो भी हट जाए, क्योंकि आप प्रभु की अधीनता में हैं और आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपका साथ है। तो परमेश्वर का वचन आपका साथ है। इन वचनों से और भजन गीत में से, पुराना नियम नया नियम में से शमूएल को बुलाता है, शमूएल शमूएल। उस बच्चे को समझ में नहीं आता, फाइनली एली जो है वहाँ का महायाजक को आखिर समझ में आता है कि परमेश्वर ने उनको बुलाया है। छोटा बच्चा रात को सोने गए थे, 5 साल का होगा, उसको बुलाया तो बोला अब बोलना कि मैं आपका दास सुन रहा हूँ। तो उसको पर्सनली बुलाया, पर्सनली बहुत बात की, गॉड विल स्पीक टू यू। दानियल से बहुत बात की, बहुत सारा जानकारी और रेवलेशन प्रकाशन दिया। लास्ट में कुछ और वो मांगना चाह रहा था, हमारे लोगों को क्या हुआ था, बोला इतना तुम्हारे लिए बॉस, और तुम अंतिम दिन में प्रतिफल लेने को आ जाना करके। यानी जितना बात करना है कर लेगा। और बहुत ज़्यादा दानियल को बहुत ज़्यादा प्रकाशन दिया। और अय्यूब वहाँ बैठे बैठे चिल्ला रहे थे कि मेरा कोई नहीं है, परमेश्वर कहाँ है। आखिर फिर परमेश्वर आ गया, हवा में, वावंडर में, तूफान में, जैसे भी। पहले तो नहीं आया, एक धीमी गद्दी की बात से आया, उनसे बात की। तब वो बोला मैं अपना मुंह बंद करता, इतना बड़ी बड़ी ज्ञान की बात प्रभु ने बताया, अब मुझे समझ में आ गया, आई एम सॉरी फिर प्रभु ने उसको ब्लेस किया। एलिया प्रभु से डर, वो जो इस एक लेडी से डर के मारे भाग जाता है, एक गुफा में छिपता, बवंडर आता है, भूडोल आता है, उसमें परमेश्वर ने एक धीमी सी आवाज़ आती है, एलिया एलिया तुझे यहाँ क्या काम है। तो बोले, फिर उनको समझाता है, फिर आगे सेवकाई के लिए
देखो, आपकी अच्छे भले बुरे समय में प्रभु आपको कॉल करेंगे और आपसे बात करेंगे। पौलुस से बहुत बार बात की, और बाइबल में आप देखो, मैं तुझे बचा लूँगा, तुझे कोई विपत्ति नहीं होगा, जहाज में किसी की कोई विपत्ति नहीं होगा। आप डर की आत्मा दूर करो, गॉड इज़ विथ यू। प्रभु आपसे भी पर्सनली बात करें। आप परमेश्वर का जन है, निज प्रजा है, यू आर ए ब्लेस्ड पर्सन, बिलीव, विश्वास करो, प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपको बहुत आय से मदद करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।